पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई है। हर एक संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों से लेकर हर जगह पर चेकिंग चल रही है। भले ही कोई बड़ी आतंकी घटना प्रदेश में नहीं हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसको लेकर देखिए अब पुलिस सक्रिय हो गई है। भोपाल में एनआईए दफ्तर खुलने का भी यही एक कारण है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहलगाम अटैक, एमपी में हाई अलर्ट। हमले के बाद प्रदेश में सक्रिय हुई पुलिस। संदिग्ध गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियों की नजर। एमपी में सक्रिय कई खूंखार आतंकी संगठन। स्लीपर सेल एमपी को मानते हैं सेफ जोन। कुछ सालों में हो चुका कई आतंकी संगठनों का खुलासा। आतंकी गतिविधियों से खुला एनआईए का दफ्तर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रदेश अलर्ट पर है। पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सार्वजनिक स्थानों से लेकर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद खुफिया एजेंसियों की सक्रियता पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। प्रदेश के रेल एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि आतंकी घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्टेशनों के अंदर और आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड तैनात है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो अभी कल घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर ज़रूर घटना बड़ी है और हम लोग लगातार अपने रेलवेज के अंदर जो है वो पेट्रोलिंग करना और अलर्ट मोड में भी रहते हैं। मगर कल की घटना के बाद में भी सभी थाना प्रभारी से भी बात की गई है कि और भी हम लोग जो है वो उसको चौकन्ने रहें, ध्यान दें। कहीं पे अगर कुछ गलत गतिविधियाँ नज़र आती है तो उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही भी करें। एमपी में आतंक का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। साल 2022 में आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी का खुलासा हुआ। एटीएस ने भोपाल के ऐशबाग से 4 से ज्यादा आतंकियों को दबोचा। फिर आया साल 2023, आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर HUT प्रकाश में आया। एटीएस ने भोपाल समेत दूसरे स्थानों से 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साल 2024 में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन उजागर। एटीएस ने खंडवा में छापेमारी कर आतंकी फैजान को पकड़ा। यदि पिछले 3 सालों की बात करें तो एमपी की सुरक्षा एजेंसियों ने जेएमबी, HUT, IM, EFI के आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन संगठनों के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े। इनका मकसद युवाओं को बरगलाने के साथ देश दुनिया में शरिया कानून लागू करना था। इससे पहले जांच एजेंसियां सूफा, सिमी, ISIS जैसे आतंकी संगठनों का पर्दाफाश कर चुकी हैं। 2015 में एनआईए की टीम ने रतलाम में दबिश देकर सूफा के असजद समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया था। प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भी कई सदस्यों को पकड़ा गया था। इन आतंकियों की पिछले कुछ सालों से मिली सक्रियता की वजह से स्टेट और केंद्र की जांच एजेंसियां प्रदेश में फिर से सक्रिय हो गई हैं। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट है। मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की तमाम खुफिया एजेंसी इस समय नज़र बनाए हुए हैं। तमाम संदिग्ध गतिविधियों के साथ जो है हर जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ में रेलवे स्टेशन हो, सार्वजनिक जगह हो या बस स्टैंड, वहाँ पर भी लगातार जो है पुलिस की नज़र है। ट्रेनों में भी चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध सामान की चेकिंग, संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कई आतंकी संगठनों का खुलासा हो चुका है। कई संदिग्ध आतंकियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सिमी से लेके तमाम जो संगठन है आतंकी, उनका पर्दाफाश हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे पहले से ही केंद्र सरकार ने एनआईए का मुख्यालय जो है यहाँ पर भोपाल में बनाया था। और अब ऐसे में जब जो घटना आतंकी हुई है कश्मीर में, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में पहले से ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है क्योंकि स्लीपर सेल का काम मध्य प्रदेश में आतंकी संगठन करते हैं। किसी बड़ी घटना को मध्य प्रदेश में भले ही अंजाम नहीं दिया हो, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर जब इस तरीके की घटनाएं, आतंकी से जुड़ी घटनाएं सामने आती है, जिस तरीके की पहलगाम में घटना हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश की तमाम खुफिया एजेंसी इस समय अलर्ट पर है।
आतंकी स्लीपर सेल के लिए सबसे सेफ प्लेस एमपी। प्रदेश में बैठकर आतंकी नेटवर्क करते हैं मजबूत, युवाओं को बरगलाते हैं आतंकी संगठन। आतंकी ट्रेनिंग का भी हो चुका खुलासा। एमपी में बैठकर देश को दहलाने की होती है प्लानिंग। भले ही प्रदेश में कई बड़ी आतंकी घटना और साजिश ना हुई हो, लेकिन आतंकी यहां खुद को सबसे सुरक्षित मानते हैं। कई बार इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल के लिए प्रदेश सबसे सुरक्षित ठिकाना है। यहां पर बैठकर आतंक की साजिश और युवाओं को बरगलाने का काम किया जाता है। प्रदेश में इंटेलिजेंस इनपुट को लेकर पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश भी आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है, यहाँ पर भी इंटेलिजेंस इनपुट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इधर पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पीसी शर्मा की चिंता पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश शांति का टापू है। पीसी शर्मा जिन संदिग्ध जगहों को बताएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनसे अधिकारी संपर्क कर जानकारी भी लेंगे। मध्य प्रदेश और ये जो क्योंकि बहुत सी आतंकवादी गतिविधियों से मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, ये उस जगह वार करते हैं जहां लोगों का ध्यान नहीं जाता। मध्य प्रदेश पे ध्यान एकदम से नहीं जाएगा कि बोले यहाँ ये सब एक्टिविटी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी टूरिस्ट प्लेस नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। तो ऐसी जगह को चूज़ करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उस पर सतर्क होके मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के एक हमारा शहरी इंदौर से जो बैंक के ऑफिसर थे उनकी जान वहाँ गई है। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि पूरे देश के अगर देखें आप तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, कोई ऐसा राज्य नहीं छूटा है, गुजरात। तो ये मध्य प्रदेश की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उस पर पूरी ध्यान रखने, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। नहीं, अगर पीसी शर्मा ने ये चिंता व्यक्त की है तो कोई बात नहीं है, सरकार इस चिंता को बहुत गंभीरता से लेगी और जहाँ जहाँ हमारे पास जो जानकारी सरकार के पास इनपुट होगा उसके आधार पर तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं और सरकार की सजगता और निरंतर जारी है, ठीक है कि नहीं। लेकिन पीसी शर्मा जी से भी जानकारी ले ली जाएगी कि कहाँ कहाँ आतंकवादी की गतिविधियों और इस तरह के हब बने हैं। वो जो क्षेत्र उनने चिन्हित किए होंगे उन क्षेत्रों पर भी सजग निगरानी रखी जाएगी और वहाँ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, छोड़ेंगे नहीं। अगर पीसी शर्मा जी की चिंता जायज है तो वो गली मोहल्ले भी बताएंगे तो उन गली मोहल्लों की भी जांच कराई जाएगी। कोई मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस शांति की टापू में सबकी जवाबदारी है। पीसी शर्मा ने चिंता व्यक्त की है तो उनकी चिंता को गंभीरता से ली जाएगी। उनसे भोपाल में भी पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको लगता है कौन कौन सी बस्तियों में हब है, वहाँ बताइए। खंडवा खरगोन में कहाँ है वो बताइए, और कौन कौन सी जगह, जहाँ जहाँ बताओगे, जिन जिन के घर भी बताओगे, चिन्हित करके सब पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वो कानून मंत्री रहे, उनने जो जवाबदारी बड़े निर्भीक होकर व्यक्त की है, मैं उनको उनके बयान का स्वागत करता हूँ। भोपाल सेंट्रल जेल में फिलहाल 69 आतंकी कैद हैं जो अलग अलग संगठनों से ताल्लुक रखते हैं। इसमें स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के 23, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 21, हिज्ब उत तहरीर के 17, जेएमबी के 4 और आईएसआईएस के 4 आतंकी बंद हैं। इनमें से कई आतंकियों को सबूतों के आधार पर जमानत भी मिल चुकी है। ये आंकड़ा ये भी बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में सक्रिय आतंकी संगठनों पर एजेंसियों ने शिकंजा कसने का काम किया है। पिछले 3 साल में जो सक्रियता आतंकियों ने दिखाई उस पर कंट्रोल भी किया गया। अब पहलगांव में आतंकी घटना हुई है और ऐसे में एक बार फिर जांच और खुफिया एजेंसियों ने अपनी सक्रियता को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।